350 साल से ज़्यादा प्राचीन मूर्तियाँ थी। और ये मठ का एक इतिहास है। हम यहाँ 9वीं पीढ़ी के महंत हैं। और मैं गौहर सिद्दीकी, मैं प्रोफेसर गौहर सिद्दीकी भी सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस तरह की घटना की त्वरित जांच हो, ज़मीनी सतह पर जांच हो। आप यहाँ पूजा वगैरह करते थे? जी। तो जब आप पूजा करने के लिए गए थे तो फिर क्या देखे आप वहाँ पे? हम गए तो देखे कि जो पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, हनुमान जी का सोलाए हुए थे ना, तो हम उनका चादर हटा करके उनको सिंहासन पर विराजमान कर दिए। इसके बाद जब अंदर गए तो देखते हैं कि बहुत बड़ा रोशनी है। तो अंदर घुसे, जब पैर अंदर रखते हैं तो देखते हैं कि जो खिड़की टूटा हुआ है, हमारा भगवान सारा गायब है। तो इसके लेकर के हम चिल्लाने लगे और बुलाए कि सरकार दौड़ू दौड़ू, बहुत बड़ा अथी भे गेल, बहुत बड़ा घटना भे गेल, दौगू दौगू। तो आए, देखे तो सारा का सारा खत्म था। ये कितने बजे का समय रहा होगा जब आप गए थे? 7 बजे। 7 बजे सुबह। जी जी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद 3 करोड़ की एक अष्ट धातु की जो भगवान की मूर्ति थी वो यहाँ से चोरी हो चुकी है। क्या कुछ हुआ है तो उनके लिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो बने रहे हमारे धमाल इंडिया न्यूज़ पे। अभी हम बात करते हैं यहाँ के जो मठाधीश हैं उनसे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी, नमस्कार। क्या कुछ मामला हुआ है, कुछ बताइए। देखा जाए, आज सवेरे जब हमारे पुजारी जी मंदिर में पूजा करने गए तो वो देखते क्या है कि मंदिर का जो गर्भगृह है उसकी दक्षिणवाड़ी खिड़की निकाल ली गई है। और फिर उन्होंने सिंहासन पर हाथ दिया तो न सिंहासन पर मूर्तियाँ थी, न पलंग पर। हमारे राम जानकी रात में पलंग पर चले जाते हैं, पलंग पर भी राम जानकी नहीं थी। फिर वो मंदिर से हल्ला किए, मैं भी आया तो देखता क्या हूँ कि कैंपस की दक्षिणवाड़ी दीवार तोड़ करके और खिड़की का छड़ मोड़ करके फिर गर्भगृह का जो है खिड़की निकाल करके और उसमें घुस करके जितनी प्राचीन एक भी मूर्ति नहीं छोड़ा है। धोखे से एक शालिग्राम छूट गया है, एक टूटा हुआ जो चांदी का मुकुट है वो छूटा हुआ है। बाकी शेष राम जी, जानकी जी, लखन लाल जी, 2 मूर्ति लाल जी की, 2 जो है बालाजी तिरुपति की, 10 छोटी छोटी बाल स्वरूप मूर्तियाँ, 10 प्राचीन शालिग्राम और 2 चांदी के सिंहासन और 3 जो है मुकुट चांदी का, ये सब का सब गायब है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी जिस मंदिर को बचाने में मैंने खपा दिया, मेरे ही सामने मंदिर की सारी मूर्तियां गायब करके एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। और मुझे बाद में जानकारी मिली कि साहब वो बहुत ही नियोजित तरीके से, क्योंकि बड़ी सी सीढ़ी लगी हुई है और फिर वो पूरे कैंपस को लगता है जैसे रात में घेरा में ले करके काम किया है। ये बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैं सरकार और प्रशासन से ये इस दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो बड़ी बारीकी से इसकी जांच हो, नहीं तो बचे खुचे मठ मंदिर भी समाप्त हो जाएंगे। उनकी मूर्तियाँ, जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो समाप्त हो रही है, तो फिर नई मूर्तियों का कोई पुरातात्विक महत्व नहीं रह जाता है। और ये लगभग 350 साल से ज़्यादा प्राचीन मूर्तियाँ थी और ये मठ का एक इतिहास है। हम यहाँ 9वीं पीढ़ी के महंत हैं और मूर्तियों के गायब होने के साथ ही समझिए कि ये पद, प्रतिष्ठा, पुरातत्व हर दृष्टि से एक बहुत बड़ा हमला है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। हाँ, जितना बड़ा कैंपस है, एक आदमी का काम ये नहीं है। मैं तो अभी जब कुत्ता चला गया है जांच उच करके और पुलिस वगैरह जांच, तब मैं घटना के समीप गया हूं, क्योंकि जांच में सफलता मिले इसलिए। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे कैंपस की जो बाहरी दीवार है उस पर कच्चे बांस की एक सीढ़ी बना करके कपड़ा से बांध करके वो पहले दीवार पर चढ़ा हुआ है ताकि वो दीवार नहीं तोड़ पाया है।
तो फिर चढ़ा है, फिर भीतर से लगता है जैसे वो देखा हो, और फिर वो दीवार को तोड़े हुआ है, फिर खिड़की को इस ढंग से निकाले हुआ है कि आवाज़ नहीं हो। इस सब से लगता है कि उनकी संख्या भी अधिक रही होगी और साधन भी बेहतर रहे होंगे। गांव से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी जांच हो, क्योंकि ये साधारण सा खेला ये नहीं है। ये लगभग जैसा आपने बताया लगभग 300 सालों से ये थे क्या? हाँ, 350 साल से प्राचीन ये मंदिर है। ये हम 9वीं पीढ़ी के हम महंत हैं यहाँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो कितना प्राचीन है ये। और ये मूर्तियाँ जो हमारी थी मंदिर की, भगवान की, उसमें मतलब ये चूँकि स्टेट था कभी, तो स्टेट था तो यहाँ वो राजशाही पूजा होती थी। तो राजशाही पूजा में भगवान सवेरे आते थे सिंहासन पर, और रात को भोजन के बाद जब शयन करने जाते थे तो वो पलंग पर जाते थे। इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना स्टेट का रुतबा रहा होगा किसी ज़माने में। और कम से कम 3 मूर्तियाँ श्री राम जी, नहीं 4 मूर्तियाँ, एक श्री राम जी की, जानकी जी की, और एक लखन लाल जी की, और एक लाल जी की। ये 4 मूर्तियाँ तो बहुत ही उच्च क्वालिटी की थी। और उसके बाद एक और लाल जी की मूर्तियाँ थी, वो 5 किलो से अधिक की मूर्तियाँ थी, वो भी अष्टधातु की थी। उसके बाद 2 बालाजी की मूर्ति थी, वो तांबे की मूर्ति थी, वो सिंहासन सहित ही गायब है। चांदी का एक बड़ा सिंहासन था, एक छोटा सिंहासन था, वो भी गायब है। और क्या कहते हैं, भगवान की कृपा से मुकुट गायब है। और एक ही शालिग्राम बच गए हैं, और लक्ष्मी नारायण। जैसा कि हम लोग को सुनने में आया लगभग 3 करोड़ की जो ये सारी मूर्तियां हैं। ये लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जितनी प्राचीन ये मूर्तियां हैं उनकी बाजार, हम लोग तो भगवान की कोई कीमत नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लोग आज आ रहे हैं वो हिसाब जोड़ के बताते हैं कि ये मूर्तियां जो गायब हुई है वो 3 से 5 करोड़ के बीच की रही होगी। लेकिन हम लोग तो भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं। बैठे थे, कहाँ गए वो? हाँ, वो जो थे ना पुजारी टाइप के। प्रशासन से अंत में यही आग्रह करेंगे और सरकार से कि जांच इसकी कराई जाए, ताकि मतलब पॉजिटिव उसका नतीजा आवे। आप देख सकते हैं कि ये जो मठाधीश है काफ़ी दुखी है, क्योंकि एक किसी के साथ आप अगर आप कुछ दिन के लिए रह लेते हैं तो आपको वहाँ से हटने के बाद कितना तकलीफ़ होता है। और जो 350 सालों से यहाँ पे एक मूर्ति की सेवा करते आ रहे हैं, इनकी और सारी पीढ़ियाँ, 9वीं पीढ़ियाँ बता रहे हैं, तो ये एक बहुत ही तकलीफ़ में है। और मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन से कि वो अपने जाँच को थोड़ा और बेहतर ढंग से आगे की तरफ बढ़ाएँ, ताकि वो मूर्तियाँ मिले और इनका भी तकलीफ़ दूर हो। और जो भी लोग यहाँ पे हैं मायूस हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुखिया जी लोग वगैरह हैं, सभी लोग मायूस हैं। तो सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो हतप्रभ हैं कि हम लोग जो हमारे गांव का और पंचायत का एरिया का ही मान सम्मान था, लेकिन हम लोग इसकी रखवाली कर रहे थे। जब से हम लोग का जन्म हुआ है तब से हम लोग देख रहे थे। हमारे पिताजी इसमें एक एक ईंट, इधर जो ये पहले इसका स्थिति था सो थोड़ा सा डाउन था, गांव ऊंचा हो गया है तो इसको उठाए हैं, तो अपने हाथ से ईंटा जोड़ जोड़ के इसका मरम्मती हुआ है। लेकिन जो होना था सो आज रात में घटना घटित हुई है और सारी मूर्तियाँ इस मंदिर की चोरी हो गई है। तो देख सकते हैं कि सभी लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं पे सभी लोग मायूस हैं। और देखने से आपको लग रहा होगा, मैं वीडियो में आपको पूरा दिखलाऊंगा इस मठ के बारे में, कि इस मठ की दीवारों को देखकर लगता है कि यह बहुत ही पुराना मठ और मंदिर है यहाँ पे। और ये सारे जब मूर्तियाँ गायब हो चुकी है तो निश्चित तौर पे सभी लोग दुखी होना लाजमी होता है। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि जाँच को थोड़ा अच्छे तरीके से करे और इस मूर्ति को ढूंढने में ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास करें। तो हमारे साथ ये इनका थोड़ा परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रोफेसर गौहर सिद्दीकी जी पूर्व जिला पार्षद बराही परिहार, ये क्षेत्र में रही रहा है। जी। इस घर से हमारे बड़े ही पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, बचपने से लेकर आज तक आता जाता रहा। अभी हमारे गार्जियन आदरणीय महंत अशोक कुमार दास जी का बयान में सुना। छोटा भाई जो इस वक्त पंचायत के माननीय मुखिया पद पर कार्यरत हैं। अभी आधा घंटा पहले जब मैं परिहार में था तो मुझे जानकारी मिली कि पिपरा बिशनपुर में महंत जी के यहाँ रात घटना घटी और 3 भगवान की मूर्तियाँ या 4 जो करोड़ों में राशि का अनुमान लगाया आंकी जा रही है। जैसे खबर मिली मैं परिहार चौक से दौड़ा बस आने में जो वक्त लगा मुझे, मैं आया
मैं गौहर सिद्दीकी, मैं प्रोफेसर गौहर सिद्दीकी भी सरकार से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस तरह की घटना की त्वरित जांच हो, ज़मीनी सतह पर जांच हो। बगल में मेरा नेपाल है और ये पूरे इलाके की जान सान रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे थानाध्यक्ष से हमारी मुलाकात हुई, नए इंस्पेक्टर भी आए हैं, बड़ी पदाधिकारी को भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी बात कर सकते हैं। दुखी हूँ इस मामले से कि महंत जी के एक अपनी बनावट रही है इस इलाके में, इस ब्लॉक में, सुसन ब्लॉक में, जिला में महंत अशोक कुमार दास की एक अपना वजूद रहा है, एक अपनी पहचान रही है, एक अपना स्टेटस रहा है। तो मैं भी इससे दुखी हूँ और इसकी जांच की मांग करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ गौहर सिद्दीकी जी प्रोफेसर साहब, और ये भी काफ़ी दुखी हैं इस मसले में।